साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आथर रीच्ड अंटार्कटिका। हाउ डिड द आथर, हाउ मीन्स कैसे, जो आथर हैं, जो यहाँ पर लेखिका है तिसानी दोशी जी, रीच अंटार्कटिका यानी कि अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो जो आथर हैं वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची, हमें इसका वर्णन करना है। तो हम जानते हैं कि जो इस चैप्टर की यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की जो आथर हैं वो हैं तिसानी दोशी। तो कैसे पहुंची थी अंटार्कटिका, रशियन रिसर्च वेसल्स के द्वारा, यानी कि रशियन का जो अनुसंधान जलयान है उसके माध्यम से ये पहुंची थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ दूरी जो है वो कार के माध्यम से ट्रेवल की थी, कुछ दूरी एरोप्लेन से गई थी, कुछ दूरी शिप के माध्यम से गई थी। और इनकी यात्रा कहाँ से हुई थी, मद्रास से स्टार्ट हुई थी। तो वही हम यहाँ पर आंसर में लिखते हैं। तो आंसर में बताते हैं कि द आथर तिसानी दोशी रीच्ड अंटार्कटिका, कि द आथर जो लेखिका है रीच्ड कहाँ पर पहुंची, वो अंटार्कटिका पहुंची ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, रशियन रिसर्च वेसल के माध्यम से, यानी जलयान के माध्यम से पहुंची। क्या नाम था भाई जलयान का, जलयान का नाम था एकेडमिक। क्या नाम था, एकेडमिक सोकलस्की नाम था। क्या नाम था, एकेडमिक सोकलस्की के माध्यम से, जो कि रशियन रिसर्च वेसल था, इसके माध्यम से तिसानी दोशी दी अंटार्कटिका में पहुंची, यानी रीच्ड लिखेंगे। इसके बाद आगे बताते हैं कि सी स्टार्टेड हर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को स्टार्ट किया यानी शुरुआत की। तो इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम मद्रास से। कहाँ से, फ्रॉम मद्रास से स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास। इसके बाद आगे बताते हैं, क्रॉस्ड 9 टाइम जोन, इन्होंने 9 टाइम जोन को पार किया। 6 चेक पॉइंट को इन्होंने पार किया। तो आपको डाटा याद रखना है कि कितने टाइम जोन को, 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, इन्होंने पार किया। 6 चेक पॉइंट इनको रास्ते मिले, उसको इन्होंने पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी इन्होंने 3 समुद्रों को पार किया। एंड मेनी इकोस्फेयर, इकोस्फेयर मीन्स क्या होता है, वायुमंडल या इको सिस्टम भी बोल सकते थे। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर, उन्होंने लगभग कितना ट्रेवल्ड किया, कितने समय तक, 100 आवर, यानी 100 घंटे की उनकी यात्रा थी। बाई कार, कार के माध्यम से, एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन के माध्यम से, एंड ऑन ए शिप, और एक शिप के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, टू रीच अंटार्कटिका, वे अंटार्कटिका पहुंची। तो इस प्रकार से बताते हैं कि द आथर तिसानी दोशी रीच्ड अंटार्कटिका, की जो लेखिका है तिसानी दोशी वो अंटार्कटिका पहुंची ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि रशियन अनुसंधान जलयान के माध्यम से। एकेडमिक सोकलस्की इसका नाम था। आगे बताते हैं, सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, उन्होंने मद्रास से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। क्रॉस्ड 9 टाइम जोन, उन्होंने 9 टाइम जोन को पार किया। 6 चेक पॉइंट पार किया उन्होंने। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी 3 उन्होंने समुद्रों को पार किया। एंड मेनी इकोस्फेयर, और कई सारे उन्होंने वायुमंडल को पार किया। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर, उन्होंने 100 घंटे की यात्रा की। बाई कार, कार के माध्यम से। बाई एन एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज के माध्यम से। एंड ऑन ए शिप, और जहाज के माध्यम से, टू रीच अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट कंप्लीट आंसर हो जाएगा कि द आथर तिसानी दोशी रीच्ड अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, एकेडमिक सोकलस्की। सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, crossed 9 time zone, 6 checkpoint, 3 bodies of water, and many ecosphere. She traveled over 100 hours by car, by an aeroplane, and on a ship to reach Antarctica. Next question नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, What was the student on ice प्रोग्राम, की स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है वो क्या था, उसके बारे में हमें बताना है। कौन से प्रोग्राम के बारे में, स्टूडेंट ऑन आइस। तो क्या था भाई स्टूडेंट ऑन आइस, ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम था जिसके माध्यम से वो समझ सके क्लाइमेट को, यानी जलवायु में जो परिवर्तन हुआ उसको समझ सके। उनको एक अवसर दिया गया कि वो अंटार्कटिका के बारे में जान सके। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ आंसर लिखेंगे। तो आंसर में लिखते हैं, स्टूडेंट ऑन आइस, की स्टूडेंट ऑन आइस इज ए प्रोग्राम, ये एक कार्यक्रम है विच प्रोवाइड्स, जो उपलब्ध कराता है, द स्टूडेंट्स एंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, जो कि विद्यार्थियों को एक मुख्य अवसर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ सकें अंटार्कटिका को। तो स्टूडेंट ऑन आइस इज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, एक योजना है, विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराता है, एंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, एक मुख्य अवसर उपलब्ध कराता है, टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिका, की वो अंटार्कटिका
अंटार्कटिका को समझ सकें। एंड दे रियलाइज्ड, और वे रियलाइज कर सकें, एहसास कर सकें, महसूस कर सकें, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेट जो खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है यानी वैश्विक तापमान बढ़ने का जो खतरा है उसे वो महसूस कर सके, वाज रियल, की ये वास्तव में है। इट इज़ हीडेड बाई ए कनाडियन जियोफ ग्रीन, इट इज़ हीडेड, इसका नेतृत्व किया गया, बाई ए कनाडियन, एक कनाडियन पर्सन के द्वारा, जियोफ ग्रीन नाम है उनका, क्या नाम है, जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन के माध्यम से इस प्रोग्राम को चलाया गया, स्टूडेंट ऑन प्रोग्राम। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस इज ए प्रोग्राम, की स्टूडेंट ऑन आइस इज ए प्रोग्राम वो एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट एंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज, जो कि विद्यार्थियों को एक मुख्य अवसर प्रदान करता है टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिका। एंड दे रियलाइज्ड, और वे एहसास कर सकें, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो वास्तव में है। इट इज़ हीडेड बाई ए कनाडियन जियोफ ग्रीन, जो कि कनाडियन एक जियोफ ग्रीन है, उनके माध्यम से इसका नेतृत्व किया गया, इस प्रोग्राम को चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाट वाज द वंडर आथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, वाट वाज द वंडर, वो क्या आश्चर्यजनक था, आथर जिसे लेखिका ने रियलाइज महसूस किया, व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब वे अंटार्कटिका पहुंची। तो अंटार्कटिका पहुंचने के बाद लेखिका ने कौन सा आश्चर्य उनको महसूस हुआ, कौन सा आश्चर्य उन्होंने महसूस किया। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्टोरी में कि जो लेखिका है जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं, वहाँ का अध्ययन करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो अंटार्कटिका है और जो इंडिया है ये सेम लैंड मास से रिलेटेड है, अर्थात गोंडवाना लाइन से संबंधित है। तो इसे देखकर वो आश्चर्यचकित होती हैं। साथ ही साथ उन्हें पता चलता है कि पूरे अर्थ का जो 90% आइस है, जो बर्फ है, वो अंटार्कटिका में है। तो इससे वो और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर लिखेंगे। तो आंसर में बताते हैं द फैक्ट, कि ये तथ्य, द इंडिया एंड अंटार्कटिका, की इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर वंस ए पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, वेयर थे, वंस ए पार्ट यानी एक हिस्सा थे, ऑफ ए सेम लैंड मास एक ही जमीन का। तो लेखिका को ये तथ्य पता चलता है कि भारत और अंटार्कटिका जो है वो एक ही जमीन के हिस्से थे। एंड देयर क्लाइमेट इज डिफरेंट, और यहाँ की जो जलवायु है इन दोनों की वो क्या है, डिफरेंट है। द नरेटर हु इज ए साउथ इंडियन, जो नरेटर हैं, जो लेखिका है, कथावाचक हैं, हु इज ए साउथ इंडियन, वो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं, दक्षिण भारत की रहने वाली हैं। इज सॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। टू बी ए प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ, टू बी ए प्लेस यानी उस स्थान पर, वेयर जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ यानी पूरी पृथ्वी का, अर्थ टोटल आइस, पूरी पृथ्वी का जो टोटल आइस है उसे यदि 100% मान लिया जाए तो उसका 90% जो वॉल्यूम है, आयतन है, आर स्टोर्ड, वो यहाँ पर इकट्ठा है। तो उस जगह पर जो लेखिका है वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सी वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वो साथ ही साथ इससे भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी मीन्स होता है विशालता, इसकी विशालता को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं। एंड आइसोलेशन, और यहाँ जो शांति है इसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हमारा हो जाएगा द फैक्ट दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर वंस ए पार्ट ऑफ सेम लैंड मास and their climate is different. The narrator, who is a South Indian, is shocked to be in place where 90% of Earth total ice volumes are stored. She was also surprised at its immensity and isolation. तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why Antarctica is the place to go to understand the earth present, past and future. Why, क्यों, जो अंटार्कटिका इस माने है द प्लेस, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है, टू गो अंडरस्टैंड, जहाँ समझने के लिए हमें जाना चाहिए, द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पृथ्वी के प्रेजेंट वर्तमान को, पास्ट जो भूतकाल है बीते हुए समय को, एंड फ्यूचर और इसके भविष्य को समझने के लिए हमें अंटार्कटिका को समझना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर में लिखते हैं अंटार्कटिका इज़ द प्लेस, की अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है, टू गो टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर हम समझ सकते हैं अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के वर्तमान को, भूतकाल को और इसके भविष्यकाल को, बिकॉज क्योंकि, इट होल्ड्स क्योंकि ये रखे हुए है, इनटू द कोर्स यानी अपने कोर में, अपने डेप्थ में, अपनी गहराई में, 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन, यानी 500,000 ईयर का, 500,000 सालों का जो
कार्बन है उसका रिकॉर्ड ये रखे हुए है, कहाँ पर, अपने कोर में, अपने भीतरी सतह में रखे हुए है। विच आर हेल्पफुल, जो कि सहायक होता है हमारे लिए, हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में जानने में सहायक होता है। एंड विजुलाइज, और ये क्या करता है, कल्पना करता है, आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य का, और हमारे भविष्य की ये कल्पना करता है। रिवील्स आवर पास्ट, हमारे पास्ट को, हमारे बीते हुए समय को रिवील करता है, दिखाता है। एंड शोज आवर प्रेजेंट, और हमारे प्रेजेंट, वर्तमान को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका इज द प्लेस to go to understand the earth's present, past and future, because it hold into the core 500,000 years old carbon record, which are helpful and visualize our future, reveals our past and shows our present। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के। थैंक यू।